हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है, आई विल चेक कि हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एट दिस स्टेज एंड हाउ एंड विल दे येस और नो। ओके, सो इतने सारी चीज़ देखूँगी। सबसे पहले तो कौन है, कैसे, क्यों एंड क्या सच में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ चेक करूँगी। सो बेसिकली 3 फाइल्स होगा। लेट मी पिक। जो भी पर्सन है या फिर जो भी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगी द एनर्जी। ओके, सो पाइल कार्ड नंबर 1। So this will be card number 2 and this will be card number 3. आपको ये तीनों में से कोई भी कार्ड पिक करनी है कि कौन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते। हु वांट्स टू नॉट कम्युनिकेट, इट्स कॉन्टैक्ट। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट विद यू, हाउ। क्योंकि कभी कभी टेलीपैथिकली भी कॉन्टैक्ट होता है, जेन्युइन कॉन्टैक्ट भी होता है। सो इट्स ऑल डिपेंड, बट आई एम फीलिंग टुडे बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे भी आई सॉ जस्ट किंग ऑफ कप्स, जो कि ऑटोमेटिकली आ गया था। तो आई फील कि लव रिलेटेड रीडिंग तो है, आई फील इट। ओके, आई डोंट नो। सो लेट स्टार्ट विद इट। कार्ड नंबर 1, 2 and 3। आप अपने कार्ड को पिक करें and let me start with card number 1. Okay, Queen of Swords. Who wants to communicate, who wants to contact with you? So Queen of Swords is here. I will pick some more card to clarify. Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, Three of Cups. फाइल नंबर 1, आई एम चैनलिंग 2 काइंड ऑफ मैसेज। मैं 2 तरह का मैसेज को यहाँ पे पिक किया, मैं बताती हूँ। सबसे पहला, दिस इज़ फ्रॉम समवन, अ फीमेल फिगर, फेमिनिन एनर्जी आपके वर्क प्लेस से है, जिनके साथ आपका बातचीत बहुत समय से बंद है एंड आप दोनों ने साथ में मिलके कोई प्रोजेक्ट में काम किए थे या फिर साथ में मिलके कहीं पे घूमने गए थे, काम से रिलेटेड, वर्क में भी कोई आपका काम, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ का कुछ है, लाइक दोनों ने मिलके साथ में प्रोजेक्ट कर ली या फिर दोनों ने मिलके साथ में कोई आप लोग काम करते हो, आप लोग सेम टीम में काम करते हो। ऑफिस में टीम होता है ना, टीम वर्क, तो सेम टीम में हो, सेम टीम लीड के अंडर में काम करते हो, इस तरह का कुछ है। एंड नाउ ऐसा सिचुएशन है कि आप और इनके बीच बातचीत बंद है, कुछ भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद नहीं है। जो भी ये है, इनके तरफ से ही बात बंद हुआ था, ठीक है। एंड बंद हुआ था किसी और को लेकर, इन द सेंस किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच कोई एक मेल पर्सन भी हो सकता है। मे बी आप दोनों का सेम बेस्ट फ्रेंड थे, कोई मेल, इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो ये वो फीमेल लेडी है जो आपके साथ बात करना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए, अगर आप कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अभी नहीं हो, या फिर अभी भी हो, मैं पहले बता देती हूँ, आप पहले अगर थे, अभी नहीं हो, तो आपके पर्सन आपके साथ जिनको अपने लाइफ में रखे थे, दैट थर्ड पार्टी जो है वो फ़िलहाल वो कनेक्शन से निकल रही है। उनको आपके बारे में पता चला है कि आप भी उनके पार्टनर के साथ किसी टाइम में कनेक्ट करते थे, तो वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। आई एम पिकिंग वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन। ऑल्सो अगर आप करेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो अनदर पार्टी है, कौन थर्ड पार्टी है आई हैव नो आइडिया, बट जो अनदर पार्टी है वो जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दिस इज़ द 2
थिंग आई एम चैनलिंग एनर्जेटिकली। वर्क सिचुएशन में अगर है तो मैं बताऊंगी कि ये जो फीमेल है आपके साथ बात करके कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर लव सिचुएशन का मैंने बता दिया तो ये जो फीमेल है समहाउ इनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने जितना एफर्ट दिया था ना उस पर्सन के लिए, आपने भी उतना ही दी थी। और ये एक रियलाइजेशन होता है कि यार मैं सोच रही थी मैंने इतना कर दिया तब भी ये बंदा मेरा नहीं हुआ, तो अभी पता चल रहा है कि कोई और है। और इनको लगता है कि इनको पता चला है कि आपने और भी ज़्यादा किया। अभी ये मुंह पे बोले ना बोले, बट आपने अपने पर्सन के लिए और भी ज़्यादा किए थे, स्टिल आपको भी थर्ड पार्टी में ये रख रहे थे। तो समथिंग ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है एट दिस स्टेज। तो इस चीज़ को लेकर ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्कस करना चाहते हैं ये टॉपिक के ऊपर कि कैसे क्या हुआ था। अगर आपको पता था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे तो आपने क्यों रहा, क्योंकि आपको ये जब देख रहे हैं आपके बारे में इनको जितना पता चला है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके पास सब कुछ है। इनको ये भी जानना है क्या वो जो बंदा है जिनके साथ आप दोनों कनेक्ट करते थे या हो, क्या वो आपसे प्यार करता था, क्योंकि इनके साथ प्यार वाला कनेक्शन तो नहीं था। हो सकता है ये उनके वाइफ थे या फिर घर के तरफ से रिश्ते फिक्स्ड हुए थे, इस तरह का कुछ चीज़ है। तो ये आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप दोनों के बीच क्या मतलब फीलिंग्स वाला कुछ था या फिर ऐसे टाइम पास कर रहे थे या फिर ओनली फिजिकल चीज़ें थी। सो बहुत सारी चीज़ें इनको क्लियर करनी है। और अगर काम की जगह से है स्टिल अगर कोई और मुझे आप दोनों के बीच इन्वॉल्व लगता है कि जिनकी वजह से फाइट वगैरह हुआ है, तो वो सब चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे इनका नहीं दिखता है। बट आपसे ये पर्सन काफ़ी अलग है। आप जिस तरह का हो, अगर स्पेशली अगर आप इनके आप और ये दोनों ही एक ही पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मैंने बोला, तो आप जब इनसे बात करोगे आप शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज आपकी कैरेक्टर काफ़ी अलग है, इनके काफ़ी अलग है। आप ये सोचोगे कि एक ही बंदा ने दो अलग टाइप का औरत को क्यों कैसे चुन सकता है, राइट। तो इस तरह का है यहाँ पे सिचुएशन, कुछ ऐसा ही है। ओके, सो दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कॉन्टैक्ट विथ यू, बट विल दे Page of Wands, Eight of Cups, Ten of Wands. No, this person will not, because यहाँ पे क्या है देखो, इनको अगर मैं दो टाइप से ही बताऊंगी। अगर सबसे पहली चीज़ है कि काम की जगह से है तो ये चाहते हैं ये सब चीज़ आपसे डिस्कस करना, बट करेंगे नहीं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि करना बेकार है। क्योंकि ये जो भी मतलब आपसे स्पेशली अगर ये पूछेंगे, हो सकता है आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि देखो भाई हमने तो मूव ऑन कर ली है ना, ऐसा भी हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि देखो भाई अभी तो मेरा फ्रेंडशिप वगैरह नहीं, अभी हम आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि ये सब बात को उठाने से शायद आप अच्छे से रिस्पॉन्स ना करो और एंड ऑफ द डे ये पूरा जो डिस्कशन है इनके ऊपर ही एक बर्डन बन के रह जाए। तो ये भी ये पर्सन नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर लव रिलेशन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके और आपके पर्सन के भी कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, ऐसा इस सेट की कुछ लोगों के लिए पास से है। तो इनको ये है कि मूव ऑन तो करनी ही है, मतलब क्वेश्चन तो है, कांटेक्ट तो करना चाहते पर करेंगे नहीं, बिकॉज इनका ये है कि आगे जब बढ़ना ही है, जब ये सिचुएशन को छोड़ना ही है, तो इतना क्वेश्चन मन में है, दैट इज़ ओके, बट आपसे पूछ के क्या फ़ायदा। बट हाँ, सोशल मीडिया में स्टॉक आपको करेंगे, आपके लाइफ के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, चल क्या रहा है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग इनको ये स्पेशली जानना है कि प्यार है क्या आपके साथ इनके पर्सन का, वो चीज़ है। और आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं, बट डेफिनेटली दिस इज़ ए फेमिनिन एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपको अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है, पाइल नंबर 1, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई विल पिक कार्ड नंबर 2, हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट विद यू एट दिस स्टेज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली समवन फ्रॉम योर पास्ट। आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी यहाँ पे है, मोर देन आप कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, तभी ये एनर्जी मैंने पिक किया, बट मीन्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको ये पर्सन जो भी है, ठीक है। आई विल पिक सम मोर कार्ड। बातचीत बंद है आप दोनों के बीच, दिस पर्सन समवन फ्रॉम नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं ये 2 कार्ड आए हैं, इसको लूँगी डेफिनेटली।
किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये लव रिलेटेड सिचुएशन है गाइज, ओके। वेरी स्पेसिफिक लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, मैं बता देती हूँ। सबके साथ तो सब रीडिंग रेजोनेट होता भी नहीं, स्टिल आई विल से अगर आप ये रीडिंग देखने आए हो पाइल नंबर 2, ये जो पर्सन है ये किसी और कनेक्शन में रहते हुए भी आपके साथ कनेक्टेड थे, ये पास्ट है आपका, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता। और अगर आप कभी ऐसे कनेक्शन में थे ही नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है गाइज, ओके। पाइल नंबर 2, ये वो पर्सन है जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में थे और इनके लाइफ में कोई और रिलेशनशिप भी था, ये दोनों को ही हैंडल कर रहे थे, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ऐसा हुआ कि आपने भी अपना डिमांड रखी या फिर इनको ऐसा हुआ कि इनको समझ में आ गया कि इस तरह से हो नहीं सकता और इन्होंने जो दूसरे साइड का रिश्ता है उसको चुना, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी तरफ काफ़ी कोल्ड बिहेव किया। बट अभी जब ये आपको देखते हैं दूर से, इनको इस तरह का नज़रिया आता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो सकता है, आप सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट करते हो, भले ही आप जैसे भी हो, बट आप इस तरह का पोस्ट करते हो कि आप डांस कर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ हो, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो। तो जब ये सब चीज़ आपके हो रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल कि यार ये तो आगे बढ़ गई है ना, मैंने तो इसको छोड़ दिया, मैंने सोचा जो दूसरे साइड है वहाँ पे ज़्यादा हैप्पीनेस है, लेकिन दूसरे जो साइड है, इन्होंने जो भी साइड चुना आपके बदले, क्योंकि इन्होंने किसी और साइड डेफिनेटली चुना और वहाँ पे इनके डेफिनेटली स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, मैरिड भी हो सकता है किसी और के साथ, और जब इन्होंने वो सिचुएशन चुना, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन में इनका जो फीलिंग्स है उनका फुलफिल नहीं हो रहा है और इनको ये लग रहा है कि वो सिचुएशन से ये निकल के आए आपके तरफ, क्योंकि इनके जो फीलिंग्स है ये आपके लिए है और ये चीज़ इनको अभी जाके समझ में आ रहा है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप इनको भगा दोगे, ये बोलोगे कि नहीं नहीं आप तो एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो, आपने तो पहले भी आए थे मेरे साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाए और उसके बाद आपने किसी और को चुन लिया। लेकिन जैसे ही आपने अपने काम पे फोकस किया, पाइल नंबर 2 जो कि मैं देख सकती हूँ, ये पर्सन का काफ़ी हद तक अवेकनिंग हुआ है फ्रॉम लोअर टू हार्ट चक्रा, बट अभी भी इनका जो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे अवेकनिंग नहीं हुआ है, इसलिए ये डरा हुआ है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो अगर ये सब कुछ छोड़ के लाइफ में एक बिग शिफ्ट लाते हैं और आपको सिलेक्ट करते हैं तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, लोग इसको किस नज़रिए से देखेगा, तो बहुत सारी चीज़ों का डर है इनके अंदर, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो यही पर्सन है, आप समझ चुके होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। तो ये है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बाय द वे दिस पर्सन लव्स यू, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज ये फेयरफुल है रिगार्डिंग एक्शन टेकिंग मोड, स्पेशली इनके सक्राल चक्र ब्लॉक है, ओके। सो विल दे कॉन्टेक्ट यू, विल दे 6 of Wands, Ace of Cups, 5 of Wands, 50-50 चांसेस है। एक तरह से ये पर्सन को लगता है कि आपके पास आके अपना सारी सच्चाई बताएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, एक तरह से इनको ये लगता है, डेफिनेटली लगता है, और प्यार भी है। एज आई सेड दिस पर्सन लव्स यू, हार्ट चक्र अवेकनिंग दिखता है। तो ये वो उस साइड में जब रहते हैं एनर्जी में, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट, आपको पता होगा टैरो कार्ड के थ्रू हम एनर्जी को ही रीड करते हैं। तो वो एनर्जी में जब ये रहते हैं, हार्ट एनर्जी में, तब इनका ये कॉन्टेक्ट अभी करते हैं। नेक्स्ट 50% जो एनर्जी है, वी सेड नो, बिकॉज इनको अच्छे से पता है ये आपको एट दिस स्टेज से ज़्यादा कुछ ऑफर कर नहीं सकते, और ये रीज़न की वजह से इनको डर है कि आप इनको भगा दोगे, ये डर है। आई सेड कि इनको डर है, फियरफुल ये पर्सन, ओके। एंड देन देयर इज़ पॉजिटिव साइन दैट क्वीन ऑफ कप्स आता है।
ये खुद को किंग ऑफ कप्स है, आपके जोड़ीदार मानते हैं, तो फिर लगते हैं चलो बात कर लेते हैं। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ द टावर, इनको लगता है नहीं आप इनको भगा दोगे। तो इस तरह का है, 50-50 चांसेस है, आई कैन से येस और नो। ओके, पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। पाइल नंबर 3। ओके, सो हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट विथ यू? पेज ऑफ सोर्ड्स, सो समवन हु इज टॉकिंग यू, पागलों की तरह। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया में। मैं और भी कुछ कार्ड लूँगी, देन मैं बताती हूँ हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट विथ यू। द जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड जस्टिस टुगेदर। कार्मिक पार्टनर है आपके ये। ओके, इनके साथ आपके कोई कार्मिक कनेक्शन है डेफिनेटली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे कर्मा बहुत डिज़ाइन किया गया है आप दोनों के लिए। मैं पहले एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, ये जो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था किसी ज़माना में, किसी टाइम पे आपने इनको लव ऑफर किए थे एंड दिस पर्सन रिजेक्टेड यू। अगर ऐसा नहीं है, आपने कभी किसी को लव ऑफर नहीं किया है, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। ये वो पर्सन है आपने जिनको कभी लव ऑफर किए थे, प्रपोज किए थे एंड इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। नाउ कार्मिकली द सिचुएशन इज डिज़ाइन कि इनको जो इन्होंने गलती की है वो समझ में आ रहा है। विद द जस्टिस एंड जजमेंट ह्यूज अवेकनिंग दिखता है। इनको समझ में आ रहा है कि इनसे कितना बड़ा गलती हुआ है। इनको समझ में आ रहा है कि इनके लाइफ में क्या ऐसा चीज़ है जो कि सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रही रास्ता, वो बात अलग है। बट डेफिनेटली ये आपको अभी जब देखते हैं इनको लगता है बहुत लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ग्रो कर रहे हो, वो बात अलग है। आपको क्या देख रहे हैं दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि जो आपने इनको प्यार ऑफर किए थे और इन्होंने उस समय पे आपको एज ए फ्रेंड माना था या फिर रिजेक्ट किया था लव ऑफर के लिए, एज ए फ्रेंड माना था, इक्वल गिव एंड टेक के लिए राज़ी नहीं थे। तो अभी द जजमेंट एंड जस्टिस आई कैन सी कि कार्मिकली दिस सिचुएशन डिज़ाइन सच ए वे कि इनको समझ में आ रहा है कि आप कौन थे इनके लाइफ में, एंड अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए ट्रू लव पार्टनर थे। तो दिस इज़ दैट पर्सन हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू। कॉन्टैक्ट क्यों करना चाहते हैं अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली इसीलिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कि इनको और चांस दिया जाता है कि नहीं देखने के लिए, क्योंकि अभी आई कैन से दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर यू एंड अभी ये चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में भी आया है कि आप कौन हो, आपके लिए इनके क्या फीलिंग्स है और इनके खुद की भी फीलिंग्स है। तो ये सब कुछ चीज़ों के चलते अभी आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हैं। दिस इज़ द रीज़न। बट ये आना चाहे इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको एक्सेप्ट करो। आप देख लो आपकी लाइफ में आप फ़िलहाल कहाँ पे हो, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगी एट दिस स्टेज दिस पर्सन विल दिस पर्सन गुड फॉर यू, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। नो, दिस पर्सन एक्चुअली अभी भी अगर ये आते हैं ना गाइस कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। आपको जिस तरह का कनेक्शन चाहिए ये आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, और इसीलिए इन्होंने आपको उस समय रिजेक्ट किया था। उस समय आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भी गए थे, ठीक है, आपके लिए बर्डन बन गया था सिचुएशन, और आप आगे बढ़े हो। आई एम सीइंग दैट आप आगे बढ़ चुके हो सिचुएशन से। येस, हियर इज 8 ऑफ कप्स। तो आप अपनी हीलिंग पे काम करें, डोंट फोकस ऑन दिस। ये आप के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो विच इज़ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू एट दिस स्टेज एंड आई विल चेक अनदर थिंग। ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, ओके, ऐसा नहीं कि ये एक्शंस नहीं लेंगे आपके लिए, बट अगर आप इसमें जाते हो इवेंचुअली, बिकॉज दिस इज़ ए कार्मिक कनेक्शन, इवेंचुअली ये आपको हार्ट ब्रेक ही देकर जाएगा इन ए लॉन्ग रन। अगर आप आगे का देखते हो कि फ्यूचर में क्या, तो दिस कनेक्शन स्टार्टिंग में मुझे समझ में आ गया था कि ये कार्मिकली डिज़ाइन किया गया है इन दिस वे, ओके। हो सकता है कि ये आए,
सो आई विल चेक कि will this person communicate with you, will this person contact with you, will this person at this stage contact with you, will this person contact with you. 8 of cups, 3 of cups, 9 of pentacles. Yes, this person will contact with you and very much thinking कि कैसे कांटेक्ट किया जाए. आप लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो, आते साथ हो सकता है आपको मैरिज वगैरह का भी ऑफ़र दे दे, बिकॉज मीन्स आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. बट हियर आई एम चैनलिंग कि यू शुडेंट एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, बिकॉज इवेंचुअली ये कनेक्शन एक थर्ड पार्टी कनेक्शन या मल्टीपल पार्टी कनेक्शन में बदल सकते हैं लॉन्ग रन में. इसीलिए आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि आप अपने पास जो भी है उसमें उतना कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, उसमें फोकस करें. पाइल नंबर 3. ओके, this person will contact with you but don't accept it. Okay, so this is the reading for you, pile number 3. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल करना. मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए. वाई आई डोंट नो कि मैंने रीडिंग एंड कर दिया, बट स्टिल आई विल पिक अ कार्ड. व्हाट शुड यू डू एट दिस स्टेज regarding this situation? What should you do at this stage regarding this situation? 3 of Wands, the Moon, 7 of Pentacles, Ace of Wands. See, कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट गुड फॉर यू, और आप आगे का देख भी रहे हो, राइट? क्योंकि ये वो कनेक्शन है जहाँ पे आप देते रहोगे आपको मिलेगा कुछ नहीं. तो बेहतर यही है, बिकॉज हेयर ए क्वीन एंड हेयर इज़ द नाइट. दिस इज़ नॉट इक्वल मैच. ओके, एंड ये बेहतर है कि आप अपनी इनर वर्क करें. पाइल नंबर 3, दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच.